भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का अवतार हुआ था। इसलिए इस गणेश चतुर्थी को महाचतुर्थी, शिवा चतुर्थी और कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कृत्य रत्नावली ग्रंथ के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य मध्याह्न काल यानी ठीक दोपहर 12 बजे हुआ था। इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ 18 सितंबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:40 से हो जाएगा और चतुर्थी तिथि का समापन 19 सितंबर 2023 मंगलवार को दोपहर 1:45 पर हो जाएगा। इस प्रकार मध्याह्न व्यापिनी जो सर्वोत्तम चतुर्थी रहेगी वो 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को अपने अपने घरों में या सार्वजनिक स्थानों पर भगवान श्री गणेश जी की पार्थिव गणेश की स्थापना करके गणेशोत्सव का आरंभ करना चाहिए और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना भी करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार गणेशोत्सव का आरंभ आपको कब करना है, गणेश चतुर्थी का महापर्व व्रत आपको कब करना है और भगवान गणेश जी की स्थापना आपको कब करनी चाहिए तथा श्री गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। कृत्य रत्नावली ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य मध्याह्न काल दोपहर ठीक 12 बजे हुआ था। अतः मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी में ही श्री गणेश जी की स्थापना करके पूजा अर्चना करके उसी दिन से श्री गणेश उत्सव का आरंभ करना चाहिए। इस बार गणेश चतुर्थी को लेकर के अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय और अलग अलग मुहूर्त बताए गए हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की महागणेश चतुर्थी शिवा चतुर्थी तिथि का आरंभ 18 सितंबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:40 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 19 सितंबर 2023 मंगलवार को दोपहर 1:45 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। अलग अलग पंचांगों में चतुर्थी तिथि के प्रारंभ होने का समय एवं समापन का समय अलग अलग बताया गया है, लेकिन अधिकतम पंचांगों में मध्याह्न व्यापिनी जो चतुर्थी बताई है वो 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही बताई है। हालांकि कई पंचांगों में 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन भी गणेश चतुर्थी का पर्व बताया गया है। इसलिए कई स्थानों पर 19 सितंबर को और कई स्थानों पर 18 सितंबर को यानी दो दिन इस बार गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जाएगा। लेकिन अधिकतम सर्वमान्य पंचांगों में चतुर्थी तिथि 19 सितंबर को होने से मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी तिथि 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसीलिए सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही पार्थिव गणेश जी की स्थापना करके 10 दिवसीय श्री गणेशोत्सव का शुभारंभ करना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि श्री गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, क्योंकि मध्याह्न काल में जब भगवान श्री गणेश जी का प्रागट्य हुआ था तो उस समय का जो समय माना जाता है वह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। तो यदि आप 18 सितंबर को गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, यदि आपके क्षेत्र में गणेश जी की स्थापना का पर्व गणेश चतुर्थी का जो पर्व है यदि 18 सितंबर सोमवार को मनाया जा रहा है तो आप गणेश जी की स्थापना मध्याह्न काल में कर सकते हैं, यानी दोपहर 11 बजे से लेकर के 1 बजे का समय मध्याह्न काल माना जाता है। और यदि आप 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन श्री गणेश महाचतुर्थी का पर्व मनाना चाहते हैं
तो उस दिन भी मध्याह्न काल का जो समय है, यानी दोपहर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय सर्वोत्तम श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप भगवान गणेश जी की स्थापना करके पूजा अर्चना उस दिन से आरंभ कर सकते हैं। तो यदि आप दोनों दिन के पूरे दिन और रात के मुहूर्त जानना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बता दें कि दोनों दिन के यानी 18 सितंबर के पूरे दिन और रात के मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे और 19 सितंबर के पूरे दिन और रात के मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि ये मुहूर्त कितने बजे से आरंभ होंगे और कितने बजे इनका समापन होगा। तो चलिए मुहूर्त देखने के लिए आप स्क्रीन को पूरा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और नोट करके अपने पास रख लीजिएगा। 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं। सुबह 9 बजे से शुरू होकर के 10:30 बजे तक का रहेगा, जिसे चर का चौगड़िया कहा जा रहा है। उसके बाद सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का शुभ मुहूर्त लाभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा उसके बाद अपराह्न काल में यानी दोपहर बाद 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का शुभ का चौगड़िया रहेगा। यदि आप सूर्यास्त के बाद भगवान श्री गणेश जी की स्थापना 19 सितंबर को करना चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद रात्रि में 10:30 बजे से शुभ का चौगड़िया आरंभ होगा, जो कि मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करके और नियमित रूप से सुबह शाम पूजा अर्चना करेंगे। कई स्थानों पर गणेश जी की 1 दिवसीय स्थापना की जाती है और कुछ स्थानों पर 1.5 दिन के गणेश जी भी बिठाए जाते हैं और कई जगह पर 5 दिनों के गणेश जी बिठाए जाते हैं और कुछ स्थानों पर 7 दिन के या 10 दिन के गणेश जी की स्थापना की जाती है। लेकिन श्री गणेशोत्सव का शुभारंभ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से किया जाता है, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी के दिन समापन होता है। आप अपने अपने क्षेत्र की आस्था और परंपरा के अनुसार गणेशोत्सव को मना सकते हैं और नियमित रूप से जब हम गणेश जी की अपने घर में स्थापना करते हैं तो उनकी सुबह शाम आपको पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, आरती उतारना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को हमने घर में बुलाया है तो उनको नियमित रूप से आप भोग लगाएं। वैसे तो भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है और यदि मोदक नहीं है तो आप लड्डू के द्वारा भोग लगा करके भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और यदि लड्डू भी नहीं है तो गुड़ का भोग लगा करके भगवान गणेश जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को जब हम स्थापित करते हैं तो सबसे पहले उनको स्थापित करने के लिए जहां पर गणेश जी बिठाए जा रहे हैं वहां पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक आप रोली या हल्दी से बनाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर थोड़े अक्षत और दूर्वा आपको रख देना चाहिए और उसके ऊपर भगवान श्री गणेश जी की पार्थिव गणेश जी की यानी मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा आपको स्थापित करना चाहिए। पार्थिव गणेश जी वैसे तो बाजार में मिलते हैं, लेकिन शुद्ध मिट्टी के गणेश जी यदि आप घर में बना सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। वैसे तो आजकल केमिकल के गणेश जी बाजार में मिलते हैं, वो गलत माने जाते हैं। यदि शुद्ध मिट्टी के गणेश जी आपको मिलते हैं तो उनको लेकर के आप घर में आइए और उनकी स्थापना आपको अपने घर में करनी चाहिए। गणेश जी को आप अक्षत और दूर्वा के ऊपर स्थापित करें और उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी को 4 बार जल अर्पण करें तथा उनको पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं, गंगा जल से उनको स्नान कराएं। फिर भगवान को रोली यानी कलावा अर्पण करें। जनेऊ जोड़ा जिसे यज्ञोपवीत कहा जाता है, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। फिर भगवान गणेश जी को चंदन का, रोली का या कुमकुम का तिलक लगाएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद भगवान गणेश जी को आप लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। वैसे तो भगवान गणेश जी को सफेद फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल रंग के जो फूल होते हैं वो उनको अत्यधिक प्रिय होते हैं। फिर भगवान गणेश जी को आप दूर्वा अर्पण करें। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जिसे दूब भी कहा जाता है।
दुर्वा की जो संख्या है वो कम से कम 21 होना चाहिए और ऊपर से 3 पत्तों वाली दुर्वा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद भगवान गणेश जी को आप अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि सामग्री चढ़ाएं, क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी विराजित रहती है। इसलिए सौभाग्य की समस्त वस्तुएं माता रिद्धि सिद्धि के निमित्त आपको अर्पण करना चाहिए। फिर भगवान गणेश जी को आप इत्र लगाएं। सुगंधित इत्र, गुलाब का इत्र उनको अत्यधिक प्रिय होता है। इसके बाद भगवान गणेश जी को धूप और दीप दिखा करके हाथ धोने के बाद नैवेद्यम लगाएं। नैवेद्यम का अर्थ होता है भोग लगाना। कोई भी मीठी वस्तु का भोग उनको लगाना चाहिए। वैसे तो भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाए जाते हैं। मोदक नहीं है तो आप लड्डू चढ़ा दे, लड्डू नहीं है तो गुड़ चढ़ा दे। वैसे तो भगवान गणेश जी बहुत ही सरल है, बहुत छोटी पूजा में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश जी को बाल स्वरूप माना गया है। यदि आप उनकी छोटी सी भी यानी लघु पूजा भी कर देंगे तो वो आपकी सेवा से, पूजा से स्वीकार कर लेंगे और आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तथा भगवान गणेश जी को ऋतु फल अर्पण करें। मौसम के जो भी फल होते हैं जैसे केला, सेव फल, अनार, चीकू या जो भी उपलब्ध हो वो फल उनको अवश्य चढ़ाएं। मिठाई भी बाजार से ला करके उनको अर्पण कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पंचामृत आपने रखा है यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, उसका भी भोग लगाएं। जो भोग हम लगाते हैं उसके ऊपर दुर्वा अवश्य रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, गणेश जी की पूजा में आपको तुलसी पत्र का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र न तो उनको चढ़ाना है न ही उनको भोग में रखना है। भगवान गणेश जी को केवल और केवल दुर्वा रखकर ही भोग लगाना चाहिए और दुर्वा ही उनको चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान गणेश जी के पास में यानी उनके दाहिने हाथ की तरफ गेहूं रख करके, तांबे अथवा पीतल या फिर मिट्टी का कलश रख करके उसके ऊपर आम के पत्ते रखे और एक नारियल रख करके कलश की स्थापना करे। पहले गणेश जी की पूजा करे, फिर कलश की पूजा करे, फिर भगवान गणेश जी की आरती उतारे। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय भगवान गणेश जी की पूजा तथा आरती आपको करना चाहिए। यदि आप कहीं पर बाहर जाने लगे हैं तो आप गणेश जी की पूजा की सेवा की जिम्मेदारी किसी और को सौंप करके आपको जाना चाहिए। वैसे भी जब तक आप गणेश जी की स्थापना करें तब तक आप घर छोड़ करके, वैसे तो आप यदि कहीं ड्यूटी पर जाते हैं तो जा करके शाम को वापस लौट करके आएं और शुद्ध और पवित्र अवस्था में उनकी सेवा तथा पूजा करें। लेकिन यदि आपको 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो आप किसी भी पंडित जी को, किसी पारिवारिक सदस्य को शुद्ध और पवित्र अवस्था में पूजा करने के लिए नियुक्त करके जाएं। इस प्रकार जब तक आपके घर में गणेश जी विराजित रहे तब तक सुबह शाम जिस प्रकार हम एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, उसको भोजन करवाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमको गणेश जी की प्रतिदिन जब तक हमारे घर में रहे सेवा तथा पूजा करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और ज्यादा बड़े गणेश जी घर में नहीं बिठाना है। अंगूठे से बड़े गणेश जी हमको नहीं बिठाना चाहिए। मतलब आपके हाथ की जो आकृति है, इस आकृति से बड़े गणेश जी हमको घर में नहीं बिठाना चाहिए। बस इतने बड़े गणेश जी आप यदि बिठाएंगे, हाथ के नीचे हथेली पर हमने नीचे रखा हुआ है और ऊपर तक जितनी लंबाई हो उतने बड़े गणेश जी ही आपको घर में स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश जी का जब हम आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं तो अक्षत चढ़ाते हैं और जब उनका अंतिम दिन यानी समापन के दिवस पर, जैसे हम अनंत चतुर्दशी को समापन करते हैं, उस समय अक्षत चढ़ा करके उनको हिला करके और जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस तरह यदि आप गणेश जी की पूजा अर्चना करोगे तो आपको भगवान श्री गणेश जी का एवं माता रिद्धि सिद्धि का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कलंक चतुर्थी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इस रात्रि में जो चंद्रमा होगा उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। यानी इस रात्रि के चंद्र दर्शन का निषेध हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है, क्योंकि इस रात्रि का यानी चतुर्थी का चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देख लिया था।
इसलिए उनके ऊपर मणि चोरी का आरोप लग गया था। इसलिए इस बार चतुर्थी का जो चंद्रोदय होगा वो 18 सितंबर 2023 सोमवार की रात में होगा और चंद्रमा का उदय रात को 9:05 पर हो जाएगा। इसलिए आप सभी ध्यान रखें कि चतुर्थी का चांद आपको नहीं देखना है, यानी चंद्रमा का दर्शन इस रात्रि में आपको गलती से भी नहीं करना है। यदि आपने किसी कारणवश चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो स्यमंतक मणि की कथा का आपको श्रवण करना चाहिए। तो यदि 18 सितंबर की रात में आप बाहर निकलते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, चंद्रमा को किसी भी परिस्थिति में नहीं देखना है, अन्यथा आपके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा, झूठा आरोप लग जाएगा, चोरी का आरोप लग सकता है या कोई भी गलत काम का झूठा आरोप यानी कलंक आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए आपको इस चतुर्थी का चंद्रमा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इसीलिए इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि तजहु चौथ के चंद्र की नाई, अर्थात इस चतुर्थी के चंद्रमा का त्याग करना चाहिए। इस रात्रि में किसी भी परिस्थिति में आपको चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, यानी चंद्रमा को नहीं देखना है, अन्यथा आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।